इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन 42 साल की उम्र में हुआ। शेफाली का निधन होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम फिलहाल यहाँ पर एक्ट्रेस के घर पहुंची हुई है, जहां पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, हाउस हेल्पर से पूछताछ की जा रही है और सभी लोगों से पूछताछ फिलहाल पुलिसकर्मी कर रहे हैं। मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से शेफाली की मौत हुई है। लेकिन अब यहाँ जिस कदर पुलिस पहुंची हुई है शेफाली के घर पर, फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब यहाँ पर शुरुआती जांच में बताया ये गया कि मौत की वजह हार्ट अटैक रही, तो उसके बाद आखिरकार ये क्या कारण रहा जिसके चलते पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा है और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को जो है वो पहुंचना पड़ा है। लेकिन अब जांच की जा रही है, सभी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। इसके बाद जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासे होंगे कि असल वजह जो है शेफाली की मौत की क्या रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि रात को अचानक से सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया। उसी वक्त यहाँ पर डॉक्टरों ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, दुखद खबर प्राप्त हुई रात के वक्त जब शेफाली जरीवाला की मौत की खबर सामने आई। उस वक्त बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है, लेकिन अब जब घर में पुलिस पहुंची है, फोरेंसिक टीम पहुंची है, घर वालों से पूछताछ की जा रही है, तो सवाल खड़े होने लगे हैं। विस्तार से मामला बताइएगा, क्या अपडेट मिल रहे हैं? जी पिंकी, खबर तो बेहद दुख की है क्योंकि महज 2 दिन पहले उनके वॉचमैन ने बताया था कि वो एकदम फिट नजर आ रही थी। और अमूमन जो है, जो उनके सोसाइटी में, अंधेरी इलाके में जो उनकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी जो है लोग जो है उनकी बहुत तारीफ किया करते थे, खासकर जो है उनके मिलनसारी को लेकर। अब जब ये मौत की खबर जैसे ही सुनने में आई है, तो उसके बाद से उनकी सोसाइटी से लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे लोगों में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। चूंकि रात 1 बजे की बात है, जो जानकारी हमें मिली है पिंकी, इस जानकारी के मुताबिक जो है रात 1 बजे पुलिस उनके घर गई है। पता चला था कि उससे पहले जो है उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है, लेकिन हम हार्ट अटैक की मौत को भी जो है कंफर्म नहीं कह सकते। ये प्राथमिक जानकारी में जो हमें पुलिस से मालूम पड़ा है या हॉस्पिटल से मालूम पड़ा है, ये हमें प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है। बावजूद इसके पुलिस ने जो है, चूंकि उनकी मौत हुई है, तो ये मौत किसी भी तरह से जो है हाई प्रोफाइल शख्सियत रही है और कांटा लगा जो फैम गर्ल रही है, हमेशा से जो है मकबूलियत उनकी रही है, चर्चे में रही है। बिग बॉस के बाद जो है उनकी और ज्यादा जो है मकबूलियत में उनके इजाफा हुआ है। तो पुलिस ने जो है इस मौत को लेकर जो है, अमूमन ये होता है कि जब भी इस तरह की मौत होती है तो पुलिस हमेशा उसकी इन्वेस्टिगेशन इस हिसाब से करती है कि क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है, ताकि कल के जो है इस चीज को लेकर कोई इश्यूज, कोई सवालिया निशान ना लगे। जैसे ही ये मौत की खबर पुलिस को पता चली है, पुलिस उनके घर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पुलिस के साथ पहुंची है, आमोली पुलिस थाने जो है वहाँ जो अंधेरी इलाके में उनका घर है वहां पहुंची है। उसके बाद वो सारे सैंपल वगैरह वहां से घर के फिंगरप्रिंट्स की सारी चीजें कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो है मेड और उनके कुक, उन सबको भी जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया है स्टेटमेंट के लिए, पूछताछ के लिए। वॉचमैन ने जो जानकारी दी है वो भी वॉचमैन के मुताबिक जो बात सामने आई है कि रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है एक गाड़ी उनके घर से निकली है और उस दौरान जो है गाड़ी के चूंकि ब्लैक कांच थे, तो अंदर शेफाली जरीवाला थी कि नहीं ये उसको नहीं मालूम, लेकिन बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन के जैसे लोग जाते हैं उस हिसाब से गाड़ी बहुत तेज यहाँ से निकली, क्योंकि वो दरवाजा खोला तो उसने ये सारी जानकारी दी कि इमरजेंसी जैसी हालत थी, उस हिसाब से वो यहाँ से बाहर निकली। और उसके बाद जो है खबर ये आई कि उनकी जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। हालांकि अब तक की जानकारी में जो है पुलिस भी यही कह रही है कि ये प्राथमिक जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद कूपर हॉस्पिटल में उनके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तकरीबन जो है 8 से 9 घंटे पोस्टमार्टम में दरकार है और उसके बाद जो है जो जानकारी मिलेगी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सही मौत की सही जानकारी मिल सकती है। अब तक की बात करें मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पिंकी तफ्तीश कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये कुदरती मौत है या कुछ और तो नहीं। हालांकि जो है आमतौर पर जो भी अब तक की प्राथमिक जानकारी सामने आई है, इस जानकारी में जो बात सामने आई है उसमें हार्ट अटैक की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन चूंकि होता यह है कि जब इस तरह की मौत होती है और वहां आसपास कोई ना हो या जानकारी में कोई ना हो, क्योंकि 2 दिन पहले आपको मैं बताऊं कि उनके वॉचमैन ने भी बताया कि एकदम फिट नजर आ रही थी, हमेशा से जो बिल्कुल। है आप देखिए स्टेज परफॉर्मेंस या दूसरी जगहों पे और कांटा लगा के बाद से
आज भी अगर उनको देखा जाए तो 42 साल की उम्र में भी जो है वो पूरी तरह से वैसी फिट नजर आ रहे थे। तो इसलिए एक ताज्जुब की बात है कि जो है आखिर ऐसे कैसे हो गया। अब चूंकि हार्ट अटैक का मामला है तो इसमें भी ये तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए ये दोनों चीजें जो है जांच का विषय है। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके साथ साथ सोसाइटी के वॉचमैन से लेकर घर के कुक और उनके जो है मेड, इन सब सारे लोगों से जो है पूछताछ कर रही है कि कौन कहाँ था उस वक्त, क्या था, इससे पहले भी उनके क्या किसी तरह की बीमारी थी। तो चूंकि ये सारी चीजें उनके घर वालों से पता चल सकती है, उनके पति भी घर पहुंचे हैं, ये सारी बातों को लेकर पुलिस जो जांच की प्रक्रिया है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। और जल्द ही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उस दौरान जो है ये श्योर हो जाएगा कि क्या वाकई उनकी बिल्कुल। पोस्टमार्टम और इसी के साथ अगर देखा जाए शायद यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि शेफाली के संबंध जो हैं वो सभी के साथ बेहद अच्छे थे, और जिस तरीके से उनके शोक के बाद उनके जो चाहने वाले थे, यहाँ तक कि उनके जो करीबी थे, उनके जो दोस्त थे, उनको भी यकीन नहीं हो पा रहा है। सभी का एक ही कहना है कि संबंध उनके सभी के साथ बहुत अच्छे थे, फैमिली के साथ भी संबंध बहुत अच्छे थे, और ऐसे में उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या खामी जो है वो नजर नहीं आई। इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी जो है उनसे जुड़ी हुई नहीं देखी गई। उसके बाद अगर इस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मन में संकोच लोगों के भी इस वक्त आ रहा है। हालांकि शुरुआत में मौत का कारण बताया गया कुछ और, लेकिन अब इंतजार सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। कब तक ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी, कब तक हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी, सही वजह कब तक सामने आएगी? देखिए पिंकी, आपने जो जिक्र किया शेफाली की जिंदगी पर, और सच में उनका जो है उनका जो सॉन्ग था, पैरोडी सॉन्ग था कांटा लगा, उसके बाद से आप देखिए कि उनकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं रहा कि वो कंट्रोवर्सी का शिकार रही, किसी से उनके लड़ाई झगड़े रहे, कोई इस तरह की कभी कोई बात सुनने में नहीं आई। बिग बॉस के बाद जो है जितना अच्छा उनके और सिद्धार्थ के वजह से जो है बिग बॉस को जो शोहरत मिली है, आप देखिए किसी भी कंटेस्टेंट के जरिए जो है वो आज तक नहीं हो पाया। शेफाली जरीवाला जो है सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है बहुत मिलनसार रही है। यही वजह है कि जब उनका एक हार्ट अटैक की भी बात आती है तो एक ख्याल ये भी आता है कि क्या टेंशन था, क्या वो था। देखिए आज तक की उनकी लाइफ आप देख लीजिए, स्टेज परफॉर्मेंस से लेके फिल्मों में या स्टेज परफॉर्मेंस से लेके, भले फिल्मों में जो उनके रोल रहे हैं बहुत मामूली रोल रहे हैं, लेकिन उस मामूली रोल की वजह से भी जो है शेफाली ने अपनी जो अपनी छाप जो है छोड़ दी, अपनी जो है जगह बनाई इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ आप देखिए कि स्टेज परफॉर्मेंस में भी जो है शेफाली, आज तक की बात करूं मैं, उनकी मौत से एक दिन पहले तक की भी जो है वो हमेशा से स्टेज परफॉर्मेंस में भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। मुंबई में जो है देखिए जो दही हांडी उत्सव वगैरह होते थे उसमें भी वो नजर आती थी। अब चूंकि पोस्टमार्टम की बात करें पिंकी, जैसा कि आपने पूछा है रिपोर्ट की बात, तो देखिए अब तक की जो प्राथमिक जानकारी आई है इसमें तो ये हार्ट अटैक का जो है ये मामला सामने आया है। जो बातचीत कुछ हुई है, कुछ उनके जानने वालों से भी जो है पूछताछ हुई है, लेकिन सही चीज देखिए कि क्या होता है कि अगर हार्ट अटैक भी आया है तो इससे पहले भी क्या उसके किसी भी तरह के कोई लक्षण उनको नमूदार हुए, कभी कोई कमजोरी या इस तरह कोई चीज सामने आई हो, तो इसके भी कयास लगाया जा रहा है। तो पुलिस इसीलिए उनके जो मेड है और उनके साथ साथ उनके कुक है, उनके वॉचमैन है, इन सब से जो है इस चीज को लेकर जो है जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी अहम बात, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करी, तो आमतौर पर चूंकि रात में जब 1 बजे की ये खबर आई है कि उनको जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है, तो पोस्टमार्टम के लिए आमतौर पर जो है दिन का ही समय दरकार होता है। तो उस हिसाब से जो है पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट माफ कीजिएगा, उनके शव को लाया गया है, और कुछ ही देर में जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का समय इसके लिए दरकार है। चूंकि अगर हो सकता है कि शाम में कभी भी कोई मौत होती है तो शाम के वक्त में जो है पोस्टमार्टम के लिए अवॉइड किया जाता है, उसके लिए फिर दिन का ही वक्त मुकर्रर किया जाता है। तो इसलिए अभी 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद जो है पिंकी, हम ये कह सकते हैं कि मौत की असल वजह क्या रही है। तब तक पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल। और शायद अगर ऐसे में देखा जाए तो उनकी आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पर जो नजर आ रही है वो महज 3 दिन पहले की है। उसमें एक फोटोशूट हुआ जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हुई है, उसमें वो काफी एक्टिव नजर आ रही है, काफी खुश नजर आ रही है, किसी भी तरह की कोई चिंता स्ट्रेस में वो नजर नहीं आ रही है। कोई भी कहीं से भी ऐसा अंदेशा लगाना ही मुश्किल हो पा रहा है। उनकी पोस्ट के बारे में बात की जाए, लोगों से जानकारियां जो मिल पा रही हैं उनके और लेकर अगर बात की जाए, तो ऐसे में हार्ट अटैक आना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार इस हार्ट अटैक की वजह से लोग अपनी जान धड़ल्ले से गंवा रहे हैं, जिस पर यकीन कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद तमाम जानकारियां सामने आएंगी। इसके अलावा शायद अगर बात की जाए तो ऐसे करीबी पति की बात करें या फिर परिवार वालों की, माता पिता की बात करें, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है?
देखिए, आपको मैं बताऊँ कि कुछ जब ये इसकी खबर पता चली है उनकी जो है मौत हुई है, तो उसके बाद से उनके जानने वाले काफ़ी लोग उनके घर पहुँचे, उनके पति भी उनके घर पहुँचे हैं। वो भी सुबह की बात करें तो सुबह जो है ये जानकारी मिली है। अब देखिए शेफ़ाली की मौत जो है ना सिर्फ़ तो है सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री बल्कि बाहर के जो लोग हैं, उन लोग को भी जो है एक तरह से सदमे उनके लिए भी एक गहरा सदमा पहुँचा है, क्योंकि शेफ़ाली ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो उन्होंने जो है अपना जो लोगों से उनका व्यवहार रहा है वॉचमैन से लेके वॉचमैन से भी जब बातचीत हुई इस दौरान तो वॉचमैन तक ने भी जो है उनकी तारीफ की वो बताया कि बहुत मिलनसार थी अक्सर के जो है मिलने मिलाने के वक्त उनसे भी जो है हाय हेलो हुआ करता था और जब रात का भी जो उन्होंने बताया तो चूंकि वॉचमैन इतना करीबी रहा है उनसे कि वो बताया कि हमेशा आमतौर पर जब वो यहाँ से जाती थी तो उनकी गाड़ी बहुत इत्मीनान से अब कल के जो 10 बजे की बात उन्होंने बताया वॉचमैन ने कि बहुत ही तेज उसमें गई है यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त जो है जो अटैक वगैरह आया होगा तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी रही होगी कि उनको बहुत तेज इमरजेंसी में निकलना पड़ा। अब तक जो लोग मिले हैं सब लोग जो है इस बात को लेकर जो है बहुत ही अफसोस जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो है चूँकि अब मामला जो है शेफ़ाली ज़रीवाला का है और ज़ाहिर-सी बात है कि उनका कभी कोई कंट्रोवर्सी का साथ नहीं रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है, कोई टेंशन कोई इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में नहीं रही हैं। ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये हार्ट अटैक आया कैसे? अब चूँकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं आप देखिए इतने दिनों में बॉलीवुड में जब कई एक्ट्रेस रहे हैं, मिसाल उनकी दी जा सकती है कि जिनका जो है बिल्कुल, शायद हार्ट आप अटैक की बिल्कुल वजह से ठीक जो कह मौत रहे हुई हैं। है जो ये सवाल भी खड़ा होता है क्योंकि इतना हेल्दी लाइफस्टाइल वो जीती थी और बिना किसी स्ट्रेस के वो अपनी ज़िंदगी को बखूबी एंजॉय करना जानती थी और अपने आसपास के माहौल को भी काफ़ी खुशनुमा रखना वो जानती थी। उसके बाद हार्ट अटैक आ जाना भी एक सवाल खड़े करते हैं। शेफ़ाली जरीवाला की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। शेफ़ाली के परिवार से पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। शेफ़ाली के कुक और मेड से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सभी का एक ही कहना है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी भी तरह का ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई हादसा उनके साथ इस तरह का कोई घटना घटित हुई हो या फिर कोई वारदात की हुई हो। लेकिन हार्ट अटैक के बाद जो है वो शुरुआती जांच में की जा रही है कि हार्ट अटैक वजह है उनकी मौत की, लेकिन फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल वजह का जो है वो पता चल पाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए जावेद तो देखिए जिस तरीके से शायद अगर बात की जाए यहाँ पर कब जो है अंतिम संस्कार होगा, कहाँ अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक आई है क्या? देखिए अभी तक चूंकि पिंकी सबसे अहम है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ये फैसले लिए जाएंगे। देखिए बहुत दो चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं खासकर ऐसे मौके पर। अभी देखिए कुछ चीजें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दर्शकों से कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नौबत क्यों आई। हार्ट अटैक अगर प्राथमिक जानकारी में हार्ट अटैक की बात सामने आई है तो पोस्टमार्टम की नौबत क्यों आई ये सवाल है। बिल्कुल। अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगर हम 1% चांस मान लें कि अगर कोई और बात होगी तो फिर आप अंतिम संस्कार की जो है ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ा देर हो सकती है। अब तक की बात करें तो अभी तक तो जो है जो जानकारी सामने आई है कि अभी पुलिस ने यही कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है उनके शव को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि कहाँ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जुहू में किया जाएगा या मुंबई में जो है चंदनवाड़ी एक और जो शमशान भूमि है यहाँ किया जाएगा। ये चीजें अभी परिवार वालों पर निर्भर करती हैं, लेकिन परिवार वालों से ज्यादा जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट दोनों चीजें बहुत अहमियत रखती हैं कि अगर पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस एनओसी दे देती है तो फिर ठीक है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए अगर कुछ ऐसी चीजें हम नहीं चाहते कि अगर कुछ ऐसी चीजें आए जिसके लिए जो है तफ्तीश का पहलू हो तो संभव है कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो थोड़ा डिले भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जो है पिंकी परिवार पर निर्भर करती है। अब तक जो हमारी बातचीत हुई है तो उसमें यही रहा है कि अब तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आ जाए तो उसके बाद ही हम ये कुछ फैसला ले सकते हैं। तो अब दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों पर जो है एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और दूसरा पुलिस की एनओसी, दोनों चीजें जरूरी है। ये हो जाएंगी तो उसके बाद ये परिवार डिसाइड करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ करना है। जी पिंकी। बिल्कुल, और फिलहाल सवाल इस वक्त जैसे ही पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे, पोस्टमार्टम करवाए जाने की खबर सामने आई, फोरेंसिक टीम उनके घर पर पहुंचे, उसके बाद से लगातार ये सवाल सभी के जहन में आ रहे हैं कि इसकी नौबत आखिर क्यों आई। क्योंकि लगातार खबरें तो यही थी जैसे आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो सभी को इस वक्त हैरान कर रहा है। क्योंकि अगर शायद बात की जाए तो ये कोई ऐसी पहली दफा नहीं हुआ है
है। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला की हम बात कर ले, काफी खास दोस्त रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत जब हुई उस वक्त कई सवाल उठे थे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को अगर हम देखें, श्रीदेवी के मामले को अगर हम देखें, ये तमाम वो मामले हैं जिन पर हमेशा ही यहाँ पर नेचुरल डेथ बताया गया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड बताया गया था, लेकिन नेचुरल डेथ बताया गया। उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और अब एक और मामला ऐसा ही सामने आ रहा है, इस पर भी सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। देखिए पिंकी, दरअसल बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की दुनिया जितनी अच्छी बाहर से दिखती है, शायद अंदर से उसके विपरीत होती है। और एक आम आदमी के लिए जो है शायद वो चीजें देखना, समझना और परखना, तीनों चीजें शायद एक आम आदमी की पहुंच और सोच से बाहर है। देखिए, सुशांत सिंह मौत का आपने जिक्र किया, सुशांत सिंह की मौत का देख लीजिए, खुदकुशी की मौत रही, या फिर उसके बाद आप सिद्धार्थ शुक्ला की देख लीजिए। अब सिद्धार्थ के और जो है शेफाली के संबंध बहुत अच्छे रहे, बिग बॉस में जो है उनके बहुत अच्छे संबंध रहे और यहीं से जो उनकी शोहरत में जो है बहुत इजाफा हुआ। आपको पहले भी मैंने जिक्र किया है कि उनके जो बिग बॉस में जो जितना बेहतर परफॉर्मेंस जो इन लोगों का रहा है, शायद इतना अच्छा किसी और का नहीं रहा है। अब चूंकि जिक्र हुआ है कि भाई हार्ट अटैक की, तो देखिए इतने सारे लोगों की जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बात ये साबित करती है कि बॉलीवुड की दुनिया जो है बाहर से जितनी बेहतर दिखती है, शायद अंदर से उतनी बेहतर है नहीं है। क्योंकि अंदर की जो दुनिया है, एक टेंशन और सोच और एक फिक्र और इन सारी चीजों से जो है जहनी तनाव, इन सारी चीजों के साथ जो है ये जिंदगी है। देखिए, किसी को ये गुमान भी नहीं था कि शेफाली जरीवाला जो है एक इतनी फिट एक्ट्रेस जो रही है। आप 2 दिन पहले के पोस्ट का आपने इंस्टाग्राम का जो जिक्र किया, आप वो देख लीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि उनके हर 2-3 दिन पे एयरपोर्ट पे देख लीजिए, प्रोग्राम में देख लीजिए, इवेंट्स में देख लीजिए, शेफाली का जो फिटनेस रहा है वो बहुत ही परफेक्ट रहा है। 42 साल की उम्र में भी जो है वो उतनी ही एक्टिव रही है जितना आप उनके जो एल्बम देख रहे थे, कांटा लगा और ये सारी चीजें, आप देखिए कि वो इतना फिट रही, बावजूद इसके आखिर वो जो है हार्ट अटैक का शिकार हो गई। और इसी तरह से जो है बाकी और लोगों का जो है आपने जो जिनका जिक्र किया है, इन सब के साथ भी ऐसे ही रहा है। अब इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड की दुनिया जो असल में जो बाहर से दिखती है, वो असल में अंदर से उसके विपरीत है। अब शेफाली को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शेफाली को ऐसा कौन सा टेंशन था, ऐसे कौन सा जहनी तनाव में मुब्तला थी कि शेफाली को जो है हार्ट अटैक आ गया। हालांकि ये प्राथमिक जानकारी है, इसमें भी हम नहीं कह सकते कि उनको हार्ट अटैक से ही मौत हुई है, लेकिन जो पुलिस से या डॉक्टरों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। लेकिन अहम बात और सही बात जो है, असल वजूहात जो है हमें तभी पता चल पाएगी जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही हम असल वजह और असल उस पर जो है पहुंच सकते हैं फैसले पर कि आखिर मौत की वजह क्या रही, कारण क्या रहा है, ये तभी पता चल पाएगा। जी पिंकी। बिल्कुल, इसके बाद ही तमाम जानकारियां सामने आ पाएंगी। शायद इसके अलावा अगर बात की जाए तो शेफाली के घर का इस वक्त क्या माहौल है, क्या हलचल वहां पर देखी जा रही है, क्या कार्रवाई वहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से की जा रही है? देखिए पिंकी, चूंकि अब ये तो जांच का विषय हो गया है, तो इसलिए अब उनके घर में चूंकि उनको जो जानने वाले, पहचानने वाले वो सारे लोग जो आ भी रहे हैं उनके घर पर, तो चूंकि अंदर पुलिस जो है, फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम अभी भी जो है इनके घर के बाहर और घर के अंदर मौजूद है। वहाँ जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है और उसके साथ साथ जो है घर के अंदर के कुछ सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें हम दोनों चीजें हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक के अलावा भी, तो ये तो पुलिस के लिए जो होता है ये एक जांच प्रक्रिया होती है कि अगर कोई सुसाइड भी होता है, ये तो खैर हार्ट अटैक का पता चला है, लेकिन कोई सुसाइड भी होता है तो पुलिस उस सुसाइड को भी जो है मर्डर के एंगल से तफ्तीश करती है। तो पुलिस जो है फिलहाल यहाँ पे जो है शेफाली के घर में जो है वो सारे सैंपल वगैरह कलेक्ट कर रही है। पूछताछ की बात करूं तो उनके जो मेड है, उनकी जो कुक है, उनके वॉचमैन है, उन सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोसाइटी में जो सेक्रेटरी वगैरह है उनसे भी जो है इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई उनकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है या कोई और वजह रही है। अभी भी जो है घर में उनके मिलने वाले लोग आ रहे हैं, उनके पति से भी पूछताछ की जाएगी, उनके मिलने वाले लोग आ रहे हैं। बाकी लोगों से भी जो है पुलिस को जहां जरूरत पड़ेगी कि जिनसे वो ज्यादा करीब रही हैं पति के अलावा, या जिनसे बातचीत उनके रहे, उनके दोस्तों से, तो कोशिश उनसे भी की जाएगी कि उनसे जो है जानकारी ली जाए, ताकि मौत का असल वजह, मौत का असल कारण जो है पता किया जा सके। क्योंकि पोस्टमार्टम, सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करती हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है हम किसी खातिर खां नतीजे पर पिंकी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, और शायद इसी के साथ अगर बात की जाए तो रात के वक्त जब अचानक से यहाँ सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसके बाद अचानक से शेफाली को अस्पताल ले जाया गया, कौन कौन लोग घर पर मौजूद थे और क्या वो वक्त रहा होगा जब शेफाली ने शिकायत की होगी? किसको सबसे पहले बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है और उसके बाद अचानक ही महसूस हुआ कि ये सीने का दर्द जो है, अमूमन क्या होता है कि कभी
कभार हल्का दर्द हर किसी को महसूस होता है, लेकिन लोग इतने जल्दी जो है अस्पताल की तरफ रुख नहीं करते हैं। यहाँ पर सीने में दर्द हुआ और जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया। कौन कौन लोग घर में मौजूद थे, इसी के साथ किसको सबसे पहले बताया गया था, ये जानकारियां आ रही हैं क्या बाहर? हाँ जी पिंकी, देखिए अभी चूंकि वॉचमैन चूंकि जो वहाँ मौजूद थे, जानकारी में जो बात सामने आई, रात का तकरीबन 10 बजे का वक्त रहा होगा। और उस दौरान जो है वॉचमैन ने बताया है कि एक जो उनकी कार है, हमेशा ब्लैक कलर की जो है कांच रहती है, बहुत ही तेज स्पीड से जो है वहां से, मतलब कि वो अपनी बिल्डिंग से उतरी। जब उनके सीने में जो है दर्द की शिकायत हुई तो उस वक्त जो है वहां से उतरी ड्राइवर को उन्होंने बताया और उसके बाद जो है गाड़ी